स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कपिल भारद्वाज सर, जो यहाँ पे स्टडी IQ में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं हमारे GS बैचेस में, एंड उसी के साथ साथ ऑप्शनल पढ़ाते हैं हमारे साथ। तो वेलकम सर। आज हम आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे, बच्चों की कुछ क्वेरीज हैं ऑप्शनल्स को लेके, तो आपसे सोचा क्यों ना एक वार्तालाप कर ली जाए। तो सर, सबसे पहले थोड़ा ऑप्शनल का महत्व बताइए, थोड़ी इंपॉर्टेंस बताइए कि ऑप्शनल्स कैसे सेलेक्ट करने चाहिए। तो देखिए, बच्चा जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोचता है तो उसका एक एम होता है कि मुझे IAS बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, पुलिस सर्विस में जाना है। और ये काफी अच्छी सर्विस हैं जो अच्छी रैंक से मिलती हैं। और अच्छी रैंक का मतलब है मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो हमारा काउंट होता है। और मेंस के अंदर आते हैं हमारे ऑप्शनल पेपर, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं तो 500 में से 300 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं ऑप्शनल में, लेकिन बच्चा ड्विंडल करता है 250 270। उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर हमें सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना है और अच्छी रैंक लेके आनी है तो बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस ऑप्शनल की अपने आप में काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन टू GS पेपर इसमें काफी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो सर, ये तो हमने बात की ऑप्शनल की। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल की, कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए, या ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेक्ट करते हुए किन किन बातों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, तो आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? जी सर, इसमें कुछ मिथ हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। मिथ एक तो ये है कि क्या बैकग्राउंड होना जरूरी है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। सबसे पहला सवाल बच्चे का आता है कि मैंने तो कभी ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या जरूरी है कि मुझे बैकग्राउंड होगा तभी मैं ऑप्शनल प्रिपेयर कर पाऊंगा ज्योग्राफी? तो इसका आंसर क्लियर कट नो है। उसका कारण ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको वंस यू अंडरस्टूड तो बस आपको वो बहुत ही क्लैरिटी से समझ आ जाता है। उसको आप बड़ी आसानी से अपने एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा बैकग्राउंड का कोई मैटर नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम क्लासेस में स्टडी करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को, तो मैं वहां पे पढ़ाना जब शुरू करता हूं तो मैं इस वर्ड से समझाना शुरू करता हूं कि ज्योग्राफी क्या है। तो अगर बच्चा ये सोचे कि आपको बैकग्राउंड से कुछ पढ़ के आना है या GS आपका पूरा हो चुका हो तब आपको ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, तो वो एक सिनेरियो नहीं है। तो बेसिकली अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम कईयों में ये मिथ है या कईयों की ये प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है जी। एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने से पहले इतराते हैं। तो क्या उनके लिए भी ज्योग्राफी ऑप्शनल सही ऑप्शनल है? सर, ये मिथ बिल्कुल है कि टेक्निकलिटी ऑप्शनल में ज्यादा है, लेकिन ये मिथ ही है। उसका कारण ये है कि बच्चा अगर चाहे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो कॉमर्स से है, UPSC ने बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड रखा है। UPSC ने एक साइंस एंड टेक सब्जेक्ट भी दिया है। क्या बच्चा उसको अवॉइड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी तरीके से, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जनरल लाइफ में यूज कर रहा है। कभी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे में ऐसा नहीं होता कि मुझे फोन यूज करते हुए मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूं, वो कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हमारे यूज टू है। तो ज्योग्राफी में उतनी ही साइंस यूज होती है जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई कॉन्सेप्ट है साइंस के जो यूज करेंगे, तो इट इज इक्वल फॉर एवरीवन। सर, ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करते हुए एक बात आती है इंटरेस्ट की। अक्सर कहा जाता है कि इंटरेस्ट वाला ऑप्शनल सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको एक ऑप्शनल पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जैसे ज्योग्राफी की ही अगर हम बात करें तो कैसे पता लग सकता है एक बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है? कि माना बच्चे ने 6th to 10th ज्योग्राफी जरूर पढ़ी होगी, हम सब ने पढ़ी है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से एक टच छूट जाता है, तो वो इंटरेस्ट कैसे पता लगे? सर देखो, पहली चीज तो कि इंटरेस्ट होना जरूरी है या नहीं है उस पर आए तो बिल्कुल है कि एक सब्जेक्ट जिसको हमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, अच्छा आंसर राइटिंग भी करना, तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बट मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मेरे लिए नए हैं। उस केस में सिंपल सा एक मेथड आप कर सकते हैं। लाइक आप NCERT के थ्रू जा सकते हैं। इवन NCERT स्टडी IQ के चैनल पे डिस्कस्ड भी हैं। एक बार आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। और अगर आपको क्रिस्टल क्लियर थॉट है वहां पे, तो आपको इंटरेस्ट कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। बस अब ये रह गया है कि हमें राइट डायरेक्शन में एक गाइडेंस मिल जाए। गाइडेंस। तो इंटरेस्ट क्रिएट भी किया जाता है। वंस जब हमने बर्थ लिया, हमारा जन्म हुआ, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट है, लेकिन जैसी सोसाइटी में हम थे, जैसी हमारी सराउंडिंग थी, हमारा इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता गया। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आपको अपने आप इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी इंटर रिलेटेड है लाइफ से।
फॉर एग्जाम्पल हर किसी की एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये जानना रेनफॉल कैसे होता है। ठीक बात। हर किसी को ये जानना होता है कि एयर क्वालिटी मेरे को बताया जा रहा है अच्छी है या बुरी है, तो कैसे चेंज हो रही है वो। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि हम बोल तो देते हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन एक्चुअली ये क्या है। तो ज्योग्राफी काफी हद तक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप हमारा इंटरेस्ट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है। एंड सर जैसे आप तो इतने सालों से ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं एंड रिसेंटली हमने देखा आपने स्टडी आईक्यू में भी कुछ बैचेस कंप्लीट किए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर बच्चों के साथ, एंड आगे हम क्या सीखते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे अपने कोर्स को मॉड्यूल को बेटर कर सकते हैं जिससे बच्चों की ज्यादा हेल्प हो। सर इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि प्रेजेंटली हमने किस तरीके से अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया। हमारे 2 बैच पूरे हो चुके हैं। करेक्ट। और दोनों बैच में हमने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से कवर किया है। ठीक है। जिसमें मुझे प्रॉब्लम जो लग रही थी बच्चों को फेस हो सकती है, वो सबसे बड़ी ये थी कि किस रिसोर्स को वो फॉलो करेंगे, कौन सा कंटेंट ऐसा होगा जिसको पढ़ना चाहिए, क्या कोई बुक ऐसी रेफर करनी है। और क्योंकि बुक का जैसे ही नाम आता है तो ज्योग्राफी में बच्चा डरना स्टार्ट हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, कारण ये है कि बुक जो है काफी थिक है, लेकिन वो सेलेक्टिव पढ़नी होती है। अब बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि सेलेक्टिव का मीनिंग क्या है। हाँ जी। आधी से ज्यादा टाइम उसका वेस्ट हो जाता है कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। उस चीज को हमने ठीक किया अपने कोर्सेज में। अभी तक जो बैच पूरे हुए सभी टॉपिक के ऊपर उनको नोट्स मिले बच्चों को, ताकि ये टॉपिक है तो सिर्फ यही पेजेस पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा चैलेंज बच्चे का था रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टडी आईक्यू के साथ हमने फाइंड आउट किया कि हैंडमेड नोट्स बच्चे को दिए जाएं। ठीक बात। ताकि आपको जो भी क्लास में हुआ है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर, कि पीपीटी पे बच्चा देखता है मैप को, ठीक है, और उसको लगता है कि शायद ये एक पिक्चर ग्राफिक जो सिचुएशन है उसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। बट हमने लाइव क्लास में वो बना के भी दिखाया, बच्चे को प्रैक्टिस करवाया, और उसके बाद उसके हैंडमेड नोट्स में हमने उसको एड ऑन भी करवाया। और वो चीज जब हैंडमेड नोट्स में आई तो बच्चे ने खुद भी मैप बनाने शुरू किए, एंड दैट वाज द अमेजिंग थिंग। आज बच्चा मुझे बहुत बार मैसेज भी भेजता है कि सर देखो ये मैप है, मैं बड़ी आसानी से 30 सेकंड में 20 सेकंड में बना पा रहा हूँ। तो मैप तो सर ऑप्शनल के साथ साथ जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मतलब इतने साल हो गए थे मुझे सीखते हुए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल नहीं था ज्योग्राफी, बट जिसको मैप बनाना आता है वो एकदम जीएस में भी एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, मैं हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल दूं, अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन्वेजन हुआ, करेक्ट, और हम वेस्टर्न बॉर्डर बना के दिखाते हैं, हिमालयास बना के दिखाते हैं, तो इट इज जीएस में 2 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक प्रोसेस था, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो कमियां थी। तो हमने बैच में जैसे 2 बैचेस कंप्लीट हुए, तो ये भी कुछ आया कि कुछ कुछ और चीजें हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम उसके अंदर, क्योंकि हमेशा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि इवोल्यूशन होना चाहिए और परफेक्ट ही सर्वाइव करता है, तो बच्चे को परफेक्ट बनाना है हमें। हाँ जी। तो उसमें हमें लगा कि एक, क्योंकि आंसर राइटिंग तो हम कर रहे थे डेली बेसिस पे, लाइव क्लासेस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मॉडल आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन एक जो पेपर का माहौल होता है, हाँ, कि बच्चे को क्वेश्चन मिले और आप इनको अभी एक 1 गो में लिखो, वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगा कि हमें ऐड ऑन करनी चाहिए। बेसिकली टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ मॉड्यूल इसमें ऐड किया जाएगा। तो अब अपकमिंग जो कोर्सेज होंगे हम उनमें टेस्ट सीरीज को इसमें ऐड ऑन करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे सर। एक तो जो बच्चा ये कर रहा था कि हमने बोला आप रिवीजन करना, इस तरीके से करना, ये सब कर रहा है बच्चा, लेकिन अगर ये आ गया कि इतने सब्जेक्ट का टेस्ट है आपका, तो वो फिर से रिवीजन करेगा। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको जो एग्जाम में प्रेशर होता है वो प्रेशर वहां पे वो फील कर पाएगा, और जो भी मिस्टेक करे वो इन हाउस मिस्टेक करे, यूपीएससी के एग्जाम में जाके ना करे। ये हमारी ये बात तो ठीक है सर, मतलब आता तो होता है अक्सर, बट जब एग्जाम प्रेशर आ जाता है तो आती हुई चीज भी अक्सर भूली जाती है। तो इसमें अगर एक बार कंसाइज वे में बोले तो एक हमारी लाइव क्लासेस हो गई, एक हमारे नोट्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से पता लगाना जरूरी है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। देन एक हैंडमेड नोट्स हो गए। हैंडमेड नोट्स का फायदा है कि इजी रिवीजन में वो हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ साथ बात जैसे जीएस का जब पेपर होता है हमारा, उसके बाद ऑप्शनल के पेपर में 1 वीक का लगभग 5 दिन का टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे को अगर ये हो कि पूरी बुक्स रिवाइज करनी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस टाइम पे भी उसको हैंडमेड नोट्स बहुत काम आएंगे, रिवीजन कर पाएगा बड़े अच्छे तरीके, मतलब वो थोड़े से टाइम का ज्यादा मैक्सिमम फायदा जो है बच्चा उठा पाएगा। एंड इसी के साथ साथ अब हमने ऐड किया है इसमें आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल, जिससे बच्चे की एक होलसम प्रिपरेशन हो जाए कि मेंस में उसको जितनी भी हेल्प हो सके एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न, वो उसको यहाँ से मिल जाएगी। जी बिल्कुल। एंड एक सर कंपोनेंट रह जाता है, अक्सर काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमने मेंस तो क्लियर कर लिया, बट क्या आप इंटरव्यू में भी गाइडेंस मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमें सबको पता है,
बट कोई डेडिकेटेड गाइडेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल्स इन फॉर द इंटरव्यू, तो इसके लिए भी कोई बच्चों की हेल्प की जाएगी? बिल्कुल सर, 100% की जाएगी। इवन सर मैं मेरे इंटरव्यू की टाइम की अगर याद करता हूँ, हाँ जी, तो आई वेंट देयर और मेरे इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा सवाल यही था कि हाँ जी। आपके इस एरिया में स्टील इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप क्यों हो गई? ठीक बात है। और ये सीधा ऑप्शनल का सवाल था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरे रीजनल इस पे बेसिस था, और है भी, लेकिन रीजनल है, बट रीजनल भी तो ज्योग्राफी है, वो तो कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल वो यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। इवन दो चीजें होती हैं सर जब इंटरव्यू की बात आती है। एक तो बच्चे का अपना आउटस्पोकन कैरेक्टर होना चाहिए, वो हमेशा जरूरी नहीं कि हो सबका, इसलिए लाइव क्लासेस यहाँ भी फायदेमंद है, क्योंकि हर क्लास में आधे घंटे का मैं डाउट सेशन रखता हूँ, जिसमें मैं इंडिविजुअली बच्चे से बात भी करता हूँ। तो बच्चे को ये होता है कि इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछना है, इस तरीके से अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करना है, एंड वी ऑलवेज वेलकम कि जो भी आर्ग्यूमेंट दी जाती हैं, जितना मैक्सिमम बच्चा डाउट पूछेगा उतना ही वो इवॉल्व होगा। ओके। दूसरी चीज, इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनते हैं, और जो इंडिविजुअल डेफ होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम गाइडलाइन देंगे कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, हाँ तो जी, आपके लिए क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होंगे। True. अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं तो क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होंगे। तो बिल्कुल वो गाइडेंस यहाँ पे ऑप्शनल के थ्रू दी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा बैच अब कब शुरू हो रहा है, नेक्स्ट बैच? सर नेक्स्ट बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। चलो बहुत सही सर। एंड इसमें हमने सर बात करी क्लासेस की, एंड दूसरा हमने मॉड्यूल जो बात करी टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज जैसे एक रेगुलर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कराते ही कराते, बट टेस्ट सीरीज क्या बाद में स्टार्ट होगी या वो भी साथ में स्टार्ट हो जाएगी? सर देखो, कोई भी टेस्ट अगर कंप्लीट बच्चे को लिखना है, हाँ तो जी, थोड़ा सा उसको टाइम तो पोर्शन तो पूरा कंप्लीट करके थोड़ा सा रिवाइज बेसिक नॉलेज इतनी हो जाए, क्योंकि टॉपिक भी इंटर रिलेटेड होते हैं। करेक्ट। अगर मैं आज बोलूं कि वेजिटेशन, तो वेजिटेशन क्लाइमेट से इंटर रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पोर्शन कवर होने के बाद। यूपीएससी की तो आदत है ये इंटर रिलेशंस जी बिल्कुल सर। देखो अब होता क्या है, बच्चे कई बार कहते हैं सर 25 साल पुराना क्वेश्चन करना है। करेक्ट। कर लो एक बार के लिए, लेकिन वो आपका ज्यादा बेस डेवलप नहीं करेगा। एक टाइम था जब यूपीएससी प्लेट टेक्टोनिक पे क्वेश्चन पूछता था, आज यूपीएससी अर्थक्वेक जोन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो प्लेट टेक्टोनिक ही, लेकिन वो एक अप्लाइड फॉर्म है। Correct. तो वो एक बेस जब डेवलप हो जाएगा तो हम उस टेस्ट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, एंड आप सर की डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं, जो हमने ब्रोशर में काफी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।